इंडिया में 3000 रुपीज एक स्वीट स्पॉट है अगर आपको एक हेडफोन चाहिए, और इसी स्वीट स्पॉट की वजह से इस प्राइस रेंज में एक परफेक्ट हेडफोन पिक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सो यहाँ पे मैं एक हेडफोन लेके आया हूँ जो पिछले 5 से 6 महीने से हम यूज कर रहे हैं, जो इस प्राइस रेंज में एक फैंटास्टिक डील है। राइट नाउ ये हेडफोन अबाउट 3000 रुपीज है, बट आज रात से फ्लिपकार्ट सेल स्टार्ट है तो वहाँ पे अंडर 3000 रुपीज ये हेडफोन आपको मिल जाएगा, एंड उसी प्राइस रेंज में मैं लेने की रिकमेंडेशन दूंगा, नॉट अबाउट 3000। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू है, अनबॉक्सिंग की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली डाइव इन करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट के बारे में। एंड ये पार्ट इतना क्रूशियल है जो काफी लोग स्किप कर देते हैं। अगर आपके हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप उसको महीनों तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कुछ ही दिनों में टूट जाएगा एंड आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। सेकंड जो मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट होता है वो होता है हेडफोन का कंफर्ट। चाहे आपका हेडफोन बेस्ट ऑडियो आउटपुट दे रहा हो, लेकिन अगर आप उसको आधा 1 घंटा ही यूज कर सकते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको चाहिए एक बढ़िया कंफर्टेबल हेडफोन्स, जो ये हेडफोन्स परफेक्टली डिलीवर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन देख के समझ में आ रहा है काफी नीट एंड क्लीन डिजाइन है, जहाँ पे ज्यादा कुछ दिया नहीं है। आप इसको फोल्ड एंड रोटेट कर सकते हो, एंड ये पार्ट भी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो डेली कम्यूटर है, स्टूडेंट है, वो बड़े अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। उनको हैंड बैग या बैकपैक में हेडफोन कैरी करना होता है, फोल्डेबल डिजाइन वो चीज़ अलाउ करती है। विदाउट एनी रिस्क आप इस हेडफोन को आराम से कैरी कर सकते हो, एंड अगर आपको नेक के अराउंड भी प्लेस करना है तो वो भी आप इस हेडफोन के साथ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी फिटिंग के बारे में। ओवरऑल डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर कुशन्स अलाउ करते हैं आप इसको लंबे घंटों तक यूज करो, चाहे आपकी लॉन्ग मीटिंग्स चलती हैं या फिर लॉन्ग क्लासेस अटेंड करनी है, तो दोनों ही सिचुएशन के लिए बेस्ट है। सॉफ्टवेयर कुशन्स एंड ओवरऑल डिजाइन बढ़िया है। साथ में अगर आप जिम करते हो तो क्लैंप फोर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इजिली हेडफोन कहीं भी गिरेंगे नहीं। तो 3 टाइप के यूजर्स को ये कवर करते हैं, फर्स्ट डेली कम्यूटर, सेकंड जिम लवर्स, थर्ड स्टूडेंट। लेकिन इन यूजर को कैटर करने के लिए एक अच्छा साउंड सिग्नेचर चाहिए, तो इसमें आपको मिलता है HFE। लेकिन अगर उसको साइड में रख के बात करें सिर्फ 40 mm के ड्राइवर्स की, तो बढ़िया साउंड स्टेरिंग के साथ अच्छा बेस एंड डिसेंट सेपरेशन एंड ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छे से मैनेज किया है इसने। लेकिन इसका बेस बोट लेवल का नहीं है, हालांकि उससे कम भी नहीं है। अगर आप प्योरली बेस ओरिएंटेड गाने सुनते हो तो मे बी ये हेडफोन थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन साथ साथ ये कवर कर लेता है। अगर आप मूवीज ज़्यादा देखते हो तो वहाँ पे ये थोड़ा बेनिफिशियल आपको लगेगा बिकॉज ऑफ द ऑडियो सिग्नेचर। लेकिन एक पार्ट ने मुझे इस हेडफोन का काफ़ी फैन बनाया, वो है इसकी कनेक्टिविटी। अब टाइप सी कनेक्टिविटी मिलती है, मतलब कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप जस्ट टाइप सी केबल निकालिए, आपके फ़ोन से कनेक्ट कीजिए एंड वायर्ड कनेक्शन स्टेबलाइज करके इस हेडफोन को वायर्ड मोड में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। पहला, अगर आपके हेडफोन में बैटरी नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, साथ साथ ये चार्ज भी होता रहेगा अगर आपके फ़ोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। गेमिंग करोगे तो 0 ms की लेटेंसी आएगी वायर्ड मोड में, एंड साथ में आपका म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस भी बेटर होगा। लेकिन अगर कहीं पे वो वायर्ड आपको परेशान कर रही है एंड दिक्कत दे रही है तो आप उसको रिमूव करके वायरलेस मोड में इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी इसका बैटरी लाइफ काफ़ी सफिशिएंट है। 120 आवर का क्लेम नॉइस करता है ऑन पेपर। जब हमने इसको टेस्ट आउट किया इन डिफरेंट कंडीशंस तो 60 to 70 आवर इसने आराम से बैटरी लाइफ को आउट करके दिया, जिसमें हमने इसका ANC मोड यूज़ किया, गेमिंग भी की एंड साथ में कॉलिंग, और इसको मैक्स वॉल्यूम पे यूज़ किया। तो इन सब कंडीशन के बाद 60 से 70 घंटा बैटरी लाइफ मिलना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप लाइट यूज़र हो तो 15 से 20 दिन ये हेडफोन कहीं नहीं गई। एंड अगर आप मेरी तरह हेडफोन को चार्ज करना भूल जाते हो तो भाई ये आप लोग के लिए वरदान से कम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब तक जो बात की वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे। आपको लग रहा होगा पेड कोलैब एंड स्पॉन्सर्ड वीडियो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्टिविटी यहाँ पे 6.0 की है, साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग है, लेकिन ऐप कंट्रोल नहीं है, जो कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि फ्रीडम आपको नहीं मिलती, ना बटन कस्टमाइज की ना ही म्यूजिक कस्टमाइज की। ANC जस्ट यहाँ पे नेम के लिए 22 dB का एक्सटर्नल कैंसिलेशन है, जो इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है। थोड़ा इसका डिज़ाइन बचा लेता है, उसको थोड़ा बहुत ब्लॉक कर लेता है बिकॉज ऑफ ओवर डिज़ाइन एंड हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे वो उतना इफेक्टिव नहीं है। एंड एक और ड्रॉबैक आता है एम्बिएंट मोड। अगर आपको नहीं पता एम्बिएंट मोड क्या होता है, अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो एंड आपको अनाउंसमेंट वगैरह सुननी होती है तो आपको बार बार हेडफोन उतारना ना पड़े, तो उस चीज़ के लिए एम्बिएंट मोड काम आता है। और ये तब भी काम आता है जब आप आउटडोर में रनिंग करते हो या जिम करते हो, ताकि आपकी सराउंडिंग का आइडिया आपको पता चलता रहे। तो वहाँ पे ये हेडफोन टोटली मिस कर रहा है। उसके बाद वायरलेस मोड में अगर आप गेमिंग करने जाओगे तो भी आपको उतना इम्प्रेसिव गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, एंड ये कोई प्रॉपर गेमिंग हेडफोन्स नहीं है। वायर्ड मोड में अलग बात है, लेकिन वायरलेस मोड में गेमिंग मोड मुझे उतना पसंद नहीं आया। कॉल क्वालिटी भी मुझे एवरेज साइड ही लगी। नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, किन लोगों को हेडफोन लेने चाहिए, किन को स्किप करने चाहिए। पहला, अगर आप स्टूडेंट या डेली कम्यूटर हो, आप लोगों के लिए हेडफोन्स परफेक्ट है। डिज़ाइन कंफर्ट के बारे में तो मैं बात कर ही रहा हूँ, साथ में बैटरी लाइफ भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, साउंड क्वालिटी भी लाजवाब है। ANC भी कुछ ओकेजन्स के लिए कामयाब है, लेकिन अगर आप काफ़ी
नॉइसी प्लेसेस पे रहते हो या ऐसे जगह काम करते हो जहाँ पे आपको एक अच्छी खासी नॉइस कैंसिलेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हेडफोन्स वहाँ पे आपको डिसअपॉइंट करेगा। तो गेमर्स भी इस हेडफोन को स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक एवरेज यूजर हो, आपको डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद है, ये हेडफोन आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठेगा। इन केस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेडफोन फिट बैठ रहा है, आप टैग से इस हेडफोन को परचेज कर सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।